Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सीए जसमीत सिंह अरोड़ा और बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सीए जसमीत सिंह पे। बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले आईसीएसआई ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें उन्होंने 6 जुलाई से जो एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले थे सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल्स के, उन्हें एक बार फिर से पोस्टपोन कर दिया है। अब ये एग्जाम 18 अगस्त से स्टार्ट होंगे। अब सर, क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि अगर सीएस इंस्टीट्यूट ने इस एग्जाम को पोस्टपोन किया है तो क्या सीए इंस्टीट्यूट भी जो जुलाई एंड में एग्जाम्स कंडक्ट कराने वाला है, सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल के, क्या उन एग्जाम्स को भी फिर से पोस्टपोन किया जाएगा? क्या सर ये एग्जाम एक बार और पोस्टपोन होंगे कि कैंसिल होंगे? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है। तो बच्चों, मैं आपको क्लियर करूं एक सिचुएशन जो हमारे पास सिनेरियो चल रहा है। उस सिनेरियो में हमें यह नजर आ रहा है कि अभी कोविड-19 ने अपना पीक अटेन नहीं किया है, यानी कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर आपका ये पेंडेमिक पीक पर पहुंचेगा। अभी इंडिया में इसका पीक नहीं आया है और तब तक एग्जाम नहीं हो सकते जब तक सिचुएशन कंट्रोल में ना हो। तो सर, अभी किसी भी हाल में सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। 99% चांसेस यही है कि एक बार और आपके एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे और जहां तक मुझे लगता है कि ये वाला अटेम्प्ट आपका कैंसिल होने ही वाला है। आज नहीं तो कल इंस्टीट्यूट को ये नोटिफिकेशन इशू करना पड़ेगा कि हम ये मई 20 जून 20 वाला एग्जाम जो बार बार पोस्टपोन कर रहे थे, इसे अब फाइनली हम कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मई 20 और जून 20 वाले एग्जाम्स अगर हम अगस्त में ले रहे हैं या फिर अगस्त एंड में सितंबर बिगिनिंग में ले रहे हैं, तो जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है हमारा नवंबर 20 दिसंबर 20, उसके ऊपर भी खतरा आ जाएगा, क्योंकि फिर उस एग्जाम्स को भी हमें पोस्टपोन करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट इतना कैपेबल नहीं है कि वो 2 महीने के अंदर आपके पेपर्स को चेक भी कर दे और नया एग्जाम भी कंडक्ट करा दे। ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। इंस्टीट्यूट को भी टाइम चाहिए आपके अगले एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए। सो अभी जो सिनेरियो नजर आ रहा है वो सिनेरियो ये नजर आ रहा है कि किसी भी हाल में मेरे बच्चे एग्जाम्स नहीं होने वाले हैं। और अगर मैं 1% सिचुएशन ले भी लूं कि एग्जाम्स हो जाते हैं, तो मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि बच्चों, किसी भी हाल में आप एग्जाम सेंटर पे पेपर देने नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, आप उस पेंडेमिक से लड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो वायरस आप अपने घर ले आते हैं और आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को वो वायरस हो जाता है, तो उनके लिए ये सिचुएशन टफ हो सकती है इस पेंडेमिक से डील करने के लिए। तो अपने लिए, अपने फैमिली के लिए आप लोग ये वाला एग्जाम तो देने के हालत में ही नहीं हो। मैं कह रहा हूं कि अगर इंस्टीट्यूट एग्जाम कंडक्ट भी कराए तो भी आप ये एग्जाम अवॉइड करें। भले आपका एग्जामिनेशन सेंटर ग्रीन जोन में है, भले आप ग्रीन जोन में हैं, लेकिन वहां पर बाकी जो बच्चे आ रहे हैं वो अलग अलग एरिया से आएंगे। कुछ बच्चे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएंगे। क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरा सैनिटाइज है? जो रिक्शा, टेम्पोस हम यूज करते हैं, जो बसेस हम यूज करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, क्या वो प्रॉपर सैनिटाइज हैं? क्या उनकी चेयर्स को प्रॉपर सैनिटाइज किया गया है? नहीं किया गया है बॉस। आपको कहीं ना कहीं ये डर बना रहेगा कि आप घर में वायरस लेके आने वाले हो, और अगर इस डर के साथ आप पेपर देने भी जाओगे तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। तो सर, अब हम क्या करें? क्या हम बैठ जाएं आराम से और पढ़ाई करना बंद कर दें? नहीं बच्चे, एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि फ्यूचर में भी कंडक्ट नहीं होंगे। एग्जाम आज नहीं तो कल कंडक्ट तो होने हैं और हमें प्रिपरेशन अपनी उसी के अकॉर्डिंग पे रखनी है। अगर आज आपने पढ़ाई करना बंद कर दिया तो जो पीछे 3-4-5 महीने से आप मेहनत कर रहे थे, वो सारी मेहनत आपकी वेस्ट हो जाएगी। आप चीजें भूलना शुरू कर देंगे, कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग से उड़ जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस जो है वो वीक हो जाएगी। तो सर, सही तरीका यही है कि अगर आप केवल एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो अब ये सही समय है, इस पोस्टपोनमेंट को यूटिलाइज करिए अपने सेकंड ग्रुप को प्रिपेयर करने के लिए। अगर आपका एक ग्रुप निकल चुका था, एक ही ग्रुप रह गया है, तो आप उसी को रिवाइज करिए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमटीपीस, इनको प्रिपेयर करिए। दूसरे ऑथर के क्वेश्चंस लगाने शुरू करिए जिससे आपको प्रैक्टिस मिले। सेम क्वेश्चंस मत करो, दूसरे ऑथर के क्वेश्चंस लगाओ। थ्योरी पेपर्स को लिख के पढ़ो, एक बार दोबारा से टेस्ट दो। जितना आप अपने आप को मांझ लोगे उतना आपके लिए बेटर है।
क्योंकि अगर आप बैकफुट में चले गए, पढ़ाई आपने बंद कर दी, तो दोबारा से फ्रंट फुट में आने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो हमें पढ़ाई किसी हाल में भी नहीं छोड़नी है। अगर आप पढ़ाई करना बंद कर देंगे तो आपके लिए समस्या आने वाली है। तो हां, अपने दिमाग में यह क्लैरिटी डाल दो कि भाई एग्जाम तो नहीं होने वाले हैं, लेकिन हमें हमारा पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। अगर आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू नहीं रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि पेपर आज नहीं कल तो होने हैं। ठीक है ना? कब तक पोस्टपोनमेंट होगी? बात समझ रहे हैं आप मेरी? क्लियर है? तो कुल मिला के फिलहाल अभी जो मेरे सिनेरियो में मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर किसी भी हाल में CS इंस्टीट्यूट, CMA इंस्टीट्यूट, CA इंस्टीट्यूट आपके पेपर्स कंडक्ट नहीं कराएगा मई और जून 2020 वाले, किसी भी हाल में। अभी देखना, जब फ्यूचर डेट आएगी, जब अगस्त के आसपास हम पहुंचेंगे, फिर से पोस्टपोनमेंट आएगा। उसका एक सिंपल सा रीजन है कि सर अभी हम इस कोविड-19 के पीक पर नहीं पहुंचे, और जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आएगी तब तक किसी भी हाल में एग्जाम कंडक्ट नहीं होंगे। आप जरा कमेंट करके बताइएगा कि आपका ओपिनियन क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है एग्जाम्स को लेके, आपकी थिंकिंग क्या है, क्या आपकी सोच और मेरी सोच आपस में रिलेट कर रही है कि नहीं कर रही है? प्लीज इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, जितना हो सके उतना कम घर से बाहर निकलिए। बहुत ही जरूरी काम हो तभी बाहर निकलिए, अदरवाइज अपने घर पे रहिए। जितना ज्यादा आप अपने आप को आइसोलेट करेंगे दुनिया से, उतना ज्यादा आप अपने आप को और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यह समय लोगों से मिलने का नहीं है, खुद को, अपने आप को दुनिया से अलग करने का है। क्लियर है? चलिए, आज के लिए इतना रखिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।